हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल आप थंबनेल पर सही देख रहे हैं कि लड्डू जैसी ट्रिक, लाभ हानि की लड्डू जैसी ट्रिक। हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो जब आप देखेंगे आपको बिल्कुल लड्डू जैसी ट्रिक लगेगी। दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे और पास में बेल आइकन है उसको बजाते रहिए। देखिए दोस्तों, जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हो कि बिल्कुल लाभ हानि की एक लड्डू जैसी ट्रिक, वास्तव में लड्डू जैसी ट्रिक है। आप क्वेश्चन को देखिए, आप पूरे वीडियो को देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन पर नजर करिए। बिल्कुल बड़ा सा क्वेश्चन, बिल्कुल एक छोटी लाइन के अंदर कैसे आंसर निकल रहा है। जैसे आइए आप शुरुआत करते हैं वीडियो की। जरा देखिए, एक पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। देखना कि एक दुकानदार माल को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा साथ ही बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। बताओ उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। बिल्कुल कि मित्रों, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कल वाले और जो लास्ट वीडियो था अपना, उसमें इसमें फर्क है। उसमें क्वेश्चन क्या था, दुकानदार कह रहा था कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, मैं 10% हानि पे बेच रहा हूं, मैं 10% लाभ पर बेचने की जो वो वादा करता था, वो उसके बाद वो अपने तोल के अंदर हेराफेरी करता था। बट क्वेश्चन मित्रों यहां अलग है। ये कह रहा है खरीद रहा है, वो जब माल खरीद रहा है तब भी वो क्या करता है, 10 रुपए का घोटाला कर लेता है, 10% का। और उसके बाद जब बेच रहा है, बेचता है, तभी भी वो 10% का घोटाला करता है। तो ये क्वेश्चन कैसे होता है। बिल्कुल मित्रों, देखिए आपने ये देखा होगा कि 100 रुपए पर उसने कितने का घोटाला किया है, 10%। उसके बाद और जब बेचा है तब उसने कितना किया, 10%। मित्रों ध्यान बात ये रखनी है कि ये सर घोटाला करना है मतलब कमी की बात कर रहा है, परंतु ध्यान रखना जब ये दुकानदार घोटाला कर रहा है तब वह अपने लिए तो क्या कर रहा है, मुनाफा ही कमा रहा है। जब मुनाफा कमाएगा तब उसके लिए क्या होगा, प्लस 110 रुपए प्लस 10 का मतलब 11, 121% लाभ निकालोगे तो लाभ बराबर 21%। देखो मित्रों, बिल्कुल लड्डू जैसी ट्रिक है कि नहीं है। एक ही लाइन में आपने आंसर निकाल दिया। ऐसे ही क्वेश्चन और आगे देखिए और करते जाइए। जरा यदि मैं इसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करोगे, देखोगे तो ही पता चलेगा। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ये ले रहा हूं कि राम ने 1,50,000 रुपए का मकान श्याम को 5% लाभ पर बेचा तथा श्याम ने 2% हानि से राम को बेचा। तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत हानि या लाभ प्राप्त हुआ। मित्रों, बिल्कुल ही जैसा मेरा थंबनेल है वैसे ही ट्रिक आपके सामने आ रही है। प्राप्त हुआ, चलो क्या कह रहा है। जैसे आपने ये कहा कि सर बिल्कुल लाभ हानि, आप लोगों ने देखा 1,50,000 रुपए का मकान श्याम को 5%। बिल्कुल आपको देखना, मैं इसको यूज न लेते हुए भी आंसर निकालूंगा। जरा देखो, 100 रुपए का मकान था, जिस तरह से आप प्रतिशत के अंदर आप लोग करते थे कि A to B, B to C, वैसा का वैसा यहां क्या है कि राम, राम को श्याम, श्याम टू राम, यानी कि ये
और ये 100 रुपए का था, 5% लाभ कमाया, हो गया 105। फिर ये कह रहा है हानि का मतलब 2% की हानि है। अब देखो मित्रों 2% की हानि है तो वो कितना हो जाएगा, 105 का 2/100, 210, एक देखो 2.1 घटा दो तो ये हो जाता है, देखो 2.9। अब मित्रों देखो जब राम ने श्याम को बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर, 5% मुनाफा कमाया, फिर श्याम ने राम को फिर से दे दिया कितने परसेंट, 2% हानि से। जरा देखो अब फिर से पूरे सौदे के अंदर लाभ प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया रे, 2.9%। बिल्कुल ही आप देखेंगे तो ये आंसर है कि सर के हाँ, तो ये हमारे 1,50,000 का क्या मतलब है, बिल्कुल नहीं मित्रों, 1,50,000 का कुछ नहीं है। आप यहां लिख सकते हो कि 1,50,000 फिर 5% निकालो, श्याम जो भी जाएगा उसके बाद 2% घटा दो, उनका जो अंतर आए उनको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है वो घटा के परसेंटेज निकाला जा सकता है। परंतु जब ये ऐसा देख रहे हैं एरो डायग्राम के द्वारा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन और बहुत इजीली क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं। 2.10 का उसको घाटा था, फिर उसके बाद इसने देखा कि 2.9% का उसको लाभ हुआ है। ऐसे ऐसे देखें, पूरे सौदे की बात कर रहा है जी। अब आगे क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बढ़िया से दूसरा क्वेश्चन एक लेने जा रहा हूं, तो वो मित्रों देखिए 2 क्वेश्चन लूंगा मैं साथ साथ में। ऐसे क्वेश्चंस आपने अभी तक देखे नहीं होंगे, जरा देखना। 2 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ। एक ये ले रहा हूं कि 39 दर्जन पेनों को बेचने पर 13 दर्जन पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो बताओ इस सौदे में कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। अब देखो मित्रों मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा, दूसरा इधर लिख रहा हूं कि क्वेश्चन लिख रहा हूं 250 सेवों को बेचने पर 50 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो मित्रों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान रखना। जो मित्रों ये लड्डू जैसी ट्रिक जो मैंने थंबनेल के अंदर बात बताई है, जैसे जैसे आप आगे देखते जाओगे बिल्कुल मिलेगा। अब यहां देखो पहली लाइन 250 बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, 13 दर्जन पेनों का 13 दर्जन बेचने का। बात कहां, सिर्फ और सिर्फ अंतर कहां, ये रहा विक्रय मूल्य और इधर क्या है, क्रय मूल्य। बस बात इतनी ही है। ये क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य पे बेचने पर बराबर हो रहा है, ये कह रहा है क्रय मूल्य बराबर बेचने पर। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमेशा ये लगभग आते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन लोग जिस स्टैंडर्ड की तैयारी, जैसे रीट पटवार के लिए, एसएससी के लिए जिस तरह से अपन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटे और मेंटेन करने वाले क्वेश्चन हैं। जरा देख लो इन क्वेश्चनों में करना क्या है, कैसे करते हैं उसको देखें। मित्रों सबसे पहले तो जो आपकी संख्याएं हैं वो दे दो, ये 39 थी और ये 13 दर्जन है। अब अपन को ये था कि ये क्या लिखा है भाई, लाभ। बिल्कुल सही बात है कि ये तो लाभ हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, क्रय मूल्य के बराबर, तो ये क्या है भाई, ये जो 39 दर्जन पेन है उनका क्या है, तो ये मित्रों जो ये क्रय मूल्य लिखा तो ये पहले क्रय मूल्य ही आएगा। और यहां यदि इधर देखो इस वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य लिखा है, यहां भी क्वेश्चन लिख देंगे 250 पेन और इधर हो गया 50।
कितना लाभ ही कह रहा है, तो ये तो हो गया लाभ। अब ये क्या है, यहां विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। मित्रों यहां तो आपको याद होगा, जैसे ही अपन प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो वो क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट इंटू 100 होता है। यानी कि जैसा आप देखेंगे वैसा ही देखेंगे, तो क्या करना है, लाभ अपने पास है कितने प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है लाभ कितना है, 13 का कितने पर है, 39 पे है, कितना प्रतिशत का मतलब हो गया है रे, कितनी बार, 3 बार, 33 सही 1/3% क्या मिला इसको, लाभ। ये देखें मित्रों, इधर आइए आप, अब जरा देखो, ये विक्रय मूल्य है, लाभ है, परंतु अपने पास क्रय मूल्य है ही नहीं, कारण कि विक्रय मूल्य के बराबर ही जो शर्त दे रखी थी, जो बेचा गया था वो विक्रय मूल्य पर लाभ का है। तो मित्रों इससे क्रय मूल्य निकालोगे, आपको खुद को पता होगा कि जब क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम होगा तभी लाभ होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो स्थिति दिख रही है इसको अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये जो देख रहे हैं लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर, क्या करोगे, दोनों को क्या करोगे, जोड़ना है। यानी कि मित्रों ध्यान रखना, सूत्रों की जरूरत नहीं है, अपने बिल्कुल यहां कॉन्सेप्ट चलेंगे, बिल्कुल एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि ध्यान रखें अपन, यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब लाभ का मतलब भी घटा होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त करना होगा तो जोड़ना होगा। अब यहां से जैसे विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य घटाएंगे, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया मित्रों, 200। अब परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंट का मतलब है कॉस्ट प्राइस का मतलब 200, कितने का है रे, 50 इंटू 100। मित्रों कितनी बार गया, 2 और 25, कितना प्रतिशत लाभ हुआ रे, 25%। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा लगभग चलते रहते हैं। यदि मैं इसके जैसे एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन में यदि और लेता हूं तो आपके सामने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों की स्थिति ले रहा हूं मैं, ये लाभ वाला लिया है, मैं हानि वाले क्वेश्चंस ले सकता हूं। अभी जरा देखना, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक कि क्वेश्चन है कि 52 केलों को बेचने पर 4 केलों के क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य कर देता हूं मैं, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो मित्रों इसमें करना क्या, कुछ नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही चलो। पहले जो दे रखा है उसको देख लो, 52 और ये क्या है 4, किस पर है, क्या है, हानि। चलो भाई ये रही हानि, ठीक है, हानि। जब ये हानि है और तो ये क्या है, बेचने पर कर रहे हैं तो यही विक्रय मूल्य है। अब मित्रों देखो, जब क्रय मूल्य है नहीं इसमें, देखो क्रय मूल्य क्या करना, हानि है, यानी कि मैं जो बेच रहा था, मैंने जो वस्तु ये 20 रुपए का मारकर मैंने खरीदा और 15 रुपए में जब बेचा तो मेरे को हानि हुई। अब हानि हुई इसका मतलब यही था कि क्रय मूल्य है, और जब हानि को आप लोग जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ना। देखो मित्रों पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैं विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जुड़वा रहा था, बट तो यहां क्रय मूल्य हानि है इसलिए जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 56। देखो विक्रय 56 में खरीदा तब 4 का लाभ हानि हुई तो 52 हो गए। अब देखो जैसे ही प्रॉफिट या हानि परसेंट या लॉस प्रतिशत का मतलब है 56 पे कितने का हो रहा है रे, 4 का, इंटू कितना आ गए 100, कितने हो गए रे, देखो भाग दे दो एक बार, 4 4 56 हो जाएंगे, इसको भाग दे देते हैं, 14 7 98, 4/14% की हानि। मित्रों ध्यान रखें इन क्वेश्चनों को यहां जोड़ना। और फिर से एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसको न मिटाते हुए मैं ये लिख रहा हूं मित्रों कि 50, ठीक है सर, हानि वाला ले रहा हूं मैं, इस यही हानि बट क्रय मूल्य की बात कर रहा है। जैसे मैंने लिखा कि 36 पेन बेचने पर
4 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जरा देखना मित्रों, जो दे रखा है उसको लिख लो पहले। क्या दे रखा है? 36। क्या दे रखा है? 4। ये क्या कह रहा है? 4 क्या हो रही है? हानि। इसका मतलब ये तो हानि ही है। ये क्या कर रहा है? क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य का मतलब ये हो गया क्रय मूल्य। जैसे क्रय मूल्य हुआ, हानि है। बिल्कुल मित्रों, कुछ नहीं करना। लॉस प्रॉफिट का मतलब 36। कितनी हानि हो रही? 4। किस पे हो रही है? 100। कितना हो गया? अरे 9। कितनी सही? 100/9 का मतलब है 11 सही। 1/9% की हानि। तो मित्रों, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज किए जा सकते हैं। यदि यहां विक्रय मूल्य की बात करने को कहता तो क्या करते भाई? विक्रय मूल्य का मतलब यहां ये देखो, जोड़ने की बात कही थी मैंने। अब यदि क्रय मूल्य में 4% की हानि होगी तो इस प्रकार की स्थिति में यदि विक्रय मूल्य करने हैं तो घटाना है विक्रय मूल्य के लिए। ठीक है भाई, ऐसे स्थितियां, इस प्रकार के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं मित्रों। अब यदि मैं थोड़ा सा इसके द्वारा एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं। अब देखना, टाइप तीसरी इसी क्वेश्चन के अंदर ले रहा हूं। आप बिल्कुल देखेंगे जिस तरह से अपन लोग जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ते थे, उन क्वेश्चनों के अंदर क्या लेते हैं, क्या करते हैं। अब देखना, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, एक नगर की कुल जनसंख्या 1,80,000 है। इनमें से 4/9 पुरुष है तथा 50% पुरुष विवाहित है। तो बताओ महिलाएं कितने प्रतिशत विवाहित है। अरे क्वेश्चन देखो मित्रों, क्या मजेदार क्वेश्चन है। एक नगर की कुल जनसंख्या दे रखी थी 1,80,000। अब 1,80,000 दे रखी है तो इसमें से 4/9 पुरुष है, उसमें से भी 50% पुरुष विवाहित है। 50 की शायद रीट का पिछले एग्जाम में वो सिलेक्शन हो गया होगा तो वो विवाहित हो गए। अब बताओ महिलाओं की विवाहित होने की प्रतिशत बताना है। बताओ कितने बताओ महिला कितने प्रतिशत विवाहित है। देखो मित्रों, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, लड्डू जैसी ट्रिक है। आपने ये 4/9 वाली ट्रिक देखी। 2 प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कुल यदि 900 है तो इधर मेल इधर फीमेल, यानी कि 4/5, 4/9 पुरुष है। इसका मतलब यहां कितने हो गए रे? 400। ये कितने हो गए रे? 500। अब आगे कंडीशन में आओ, 50% विवाहित है। 50% विवाहित, विवाहित का मतलब 50 है। इसका मतलब कितने हो गए भाई? 200। मित्रों, आपको याद होगा कि जितने लड़के यानी कि विवाहित पुरुष होंगे उतनी की उतनी महिलाएं होगी, ज्यादा तो होने की सही। अब इसका मतलब ये हुआ है कि 200 महिलाएं विवाहित हो गई। ठीक है मित्रों, बस बात खत्म। जितने ये विवाहित थे इतने कितने ये विवाहित हो गए। अपन को क्या चाहिए? बताओ तो कि महिलाओं के कितने प्रतिशत विवाहित है। तो ठीक है भाई, विवाहित महिलाएं कर लो। विवाहित महिलाएं, अरे विवाहित महिलाएं, महिलाएं टोटल कितनी है रे? 500। कितनी है विवाहित? 200। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 से 2। अरे वाह, क्या क्वेश्चन आया रे। कितने प्रतिशत रे? 40% आंसर। कितनी विवाहित महिलाएं हैं? 40%। अब यदि इसको इसका यूज कैसे लेंगे सर? इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 1,80,000 है, इसमें से एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। इसने कहा है कि 4/9% पुरुष है। इसका मतलब ये दिख रहा है 1,80,000 का 4/9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 80,000। जब 80,000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई भाई?
1 लाख। अब इसमें से भी 50% क्या है रे? विवाहित, यानी कि 40,000 है जो विवाहित है। अरे वाह, 40,000 विवाहित है, इसका मतलब ये भी 40% होनी चाहिए। महिलाएं भी विवाहित 40 है, इसका मतलब विवाहित महिलाओं की संख्या प्रतिशत का मतलब है कितने पे? 1 लाख महिलाएं थी। कितनी शादीशुदा है? 40 लाख है। कितना प्रतिशत में कन्वर्ट करो? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, सीधा आ गया 40%। यस मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे तो एक जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को बिल्कुल एक लाइनों में आंसर, सटीक ट्रिक के साथ आंसर मिल रहे हैं। आज के वीडियो यहां तक ही, धन्यवाद।